Hello friends, welcome to channel Biobasics. I hope you are enjoying lectures on this channel. पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है और पॉइंट म्यूटेशन में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर दो तरह का म्यूटेशन हो सकता है, एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और दूसरा बेस सब्स्टिट्यूशन। यानी कि जब एक बेस दूसरे बेस से रिप्लेस कर दिया जाता है वो कहलाता है बेस सब्स्टिट्यूशन। बेस सब्स्टिट्यूशन दो तरह का हो सकता है, वो ट्रांसवर्जन भी हो सकता है, वो ट्रांजिशन भी हो सकता है। जब प्यूरिन प्यूरिन से रिप्लेस किया जाता है या पैरामिडीन पैरामिडीन से रिप्लेस कर दिया जाता है तो वो ट्रांजिशन कहलाता है, और अगर प्यूरिन पैरामिडीन से या पैरामिडीन प्यूरिन से रिप्लेस कर दिया जाता है तो वो ट्रांसवर्जन कहलाता है। उसी बेस सब्स्टिट्यूशन के तीन आउटकम्स हो सकते हैं, यानी कि जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस हो जाता है तो वहाँ जो कोडोन बनता है उस कोडोन के तीन आउटकम्स हो सकते हैं। सो वही तीन आउटकम्स आज हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं। सो बेस सब्स्टिट्यूशन के तीन आउटकम्स हो सकते हैं। पहला आउटकम्स हो सकता है सेंस म्यूटेशन, दूसरा आउटकम्स हो सकता है नॉनसेंस म्यूटेशन और तीसरा आउटकम हो सकता है मिससेंस म्यूटेशन। इस लेक्चर में हम इन्हीं को समझने वाले हैं, सेंस म्यूटेशन क्या होता है, नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होता है और मिससेंस म्यूटेशन क्या होता है। बहुत सारे बच्चों में मैंने देखा है कि इसको लेकर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कब सेंस होता है, कब मिससेंस होता है और कब नॉनसेंस हो जाता है। तो बड़े ही सिंपल तरीके से आज हम ये समझने वाले हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड फर्स्ट टाइप ऑफ द आउटकम, दैट इज द सेंस म्यूटेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास एक डीएनए स्ट्रैंड है, वो डीएनए स्ट्रैंड में जो स्ट्रैंड दैट इज द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जो भी स्ट्रैंड आरएनए के लिए कोड करता है या जिसके ऊपर आरएनए की सिंथेसिस होती है वो स्ट्रैंड कहलाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन करके एक एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है और ये एमआरएनए ट्रांसलेशन करके एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। और जैसा हम जानते हैं कि एमआरएनए में जिस टाइम पे प्रोटीन की कोडिंग होती है तो वहां पर एक सिंगल कोडोन, एंड द कोडोन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। सो यहां पर एक कोडोन एक एमिनो एसिड को कोड करता है। सो जैसा कि हम जानते हैं दैट G गेट्स कन्वर्टेड इनटू C, A गेट्स कन्वर्टेड इनटू U एंड T गेट्स कन्वर्टेड इनटू द A, बिकॉज A के सामने T इसलिए नहीं आता क्योंकि हम जानते हैं कि mRNA में या RNA में T नहीं होता है और T रिप्लेस कर दिया जाता है यूरिन से। तो उसी तरह से यहाँ पे C गेट्स कन्वर्टेड इनटू G, G गेट्स कन्वर्टेड इनटू C, T गेट्स कन्वर्टेड इनटू A एंड सो ऑन, राइट। देन दिस CUA, दिस कोडोन कोड्स फॉर द amino acid leucine. GCA again a codon which code for an amino acid. This is alanine. The UGU codes for the cysteine and AUA codes for the isoleucine. और यहाँ पर ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन एक अपना नॉर्मल फंक्शन करती है बिकॉज स्टिल देयर इज नो म्यूटेशन। बट अगर यहाँ पर एक पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है और वो पॉइंट म्यूटेशन हमारे इस न्यूक्लियोटाइड में हो जाता है, राइट, दिस A इज रिप्लेस्ड बाय G। रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस A इज रिप्लेस्ड बाय G, राइट। सो जब ये G हो जाता है सो दिस G गेट्स कन्वर्टेड इनटू C। द फॉलोइंग चेंज विल कम इनटू द mRNA, राइट। सो यहां पर इसको हम रेड कलर से इंडिकेट कर देते हैं जहां भी चेंज आया। सो जो UGC है, जो एक नया कोडोन फॉर्म हुआ है, वो न्यू कोडोन ऑल्सो फॉर्म्स दी
सिस्टीन अमीनो एसिड। जैसा कि हम फिर से जानते हैं कि हमारे पास 61 कोडोन्स होते हैं जो कि अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं, और हमारे पास जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं वो 20 होते हैं। इट मींस कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा कोडोन से कोड किए जा सकते हैं, राइट, जिनमें एक सिस्टीन है। यानी कि सिस्टीन जो है वो UGU से भी कोड होता है और UGC से भी कोड होता है। इट मींस कि सिस्टीन अमीनो एसिड्स एक से ज्यादा कोडोन से कोड हो जाता है, और ये कोडोन की जो प्रॉपर्टी है ये कहलाती है डीजनरेसी ऑफ कोडोन। जब कोई भी अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन से कोड किया जा सकता है, कोडोन की ये प्रॉपर्टी कहलाती है डीजनरेसी ऑफ द कोडोन। तो यहां पर जो सिस्टीन है, ये सिस्टीन अमीनो एसिड UGC से भी कोड हो रहा है और UGU से भी कोड हो रहा था, जो अभी हमने रिप्लेस किया। तो जैसा कि यानी कि दिस A, यहां पर A था, A इज रिप्लेस्ड बाय G, एंड दिस काइंड ऑफ म्यूटेशन इज नोन एज ट्रांजिशन, बिकॉज द प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर प्यूरिन, राइट, बेस्ड सब्स्टिट्यूशन का ट्रांजिशन है। और यहां पर आप देखेंगे कि इस कोडोन ने अपनी सेंस लूज नहीं की है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस कोडोन डिड नॉट लूज इट्स सेंस। वो पहले भी सिस्टीन बना रहा था और अभी भी वो सिस्टीन ही बना रहा है। तो यहां पर इस तरह का म्यूटेशन, जहां पर उस की सेंस लूज नहीं होती है और वो उसी एमिनो एसिड को कोड करता है जिसको वो पहले कोड कर रहा था, वो कहलाता है सेंस म्यूटेशन। सो यहां पर यू कैन से कोडोन डज नॉट लूज इट्स सेंस। वो उसी एमिनो एसिड को कोड कर रहा है जिस एमिनो एसिड को पहले कोड कर रहा था, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेंस म्यूटेशन। दिस म्यूटेशन इज ऑल्सो नोन एज साइलेंट म्यूटेशन। क्यों कहा हमने इसको साइलेंट म्यूटेशन? क्योंकि जो फंक्शन प्रोटीन का होना था वही फंक्शन एज इट इज रहेगा, कुछ उसमें बदलाव नहीं आएगा। तो इस तरह का म्यूटेशन अगर हो भी जाता है तो उसका कोई भी फिनोटिपिक इफेक्ट नहीं आता है, और जब फिनोटिपिक इफेक्ट नहीं आता है तो जो भी म्यूटेशन है वो क्या रहा, वो साइलेंट रहा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन बिकॉज नो फिनोटिपिक चेंज। और फिनोटिपिक चेंज तब आता है जब उसका प्रोटीन में चेंज आ जाता है, क्योंकि जो फंक्शनल है वो तो प्रोटीन होता है और यहां पर प्रोटीन में कोई चेंज नहीं आया है। अब हम समझते हैं कि नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होता है। नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ द आउटकम, एंड दैट इज नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन में हमने फिर से वही सीक्वेंस डीएनए की यूज करी है जो हमने सेंस म्यूटेशन में यूज करी थी। सेंस म्यूटेशन में हमने देखा था कि जो ए है वो जी से रिप्लेस हो गया था, लेकिन अगर इस बार ये ए टी के साथ रिप्लेस हो जाता है, और हमें पता है कि जब ए टी से रिप्लेस होता है तो ये कहलाता है ट्रांसवर्जन, यानी कि इस बार प्यूरिन पायरामिडीन के साथ रिप्लेस हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इट इज ट्रांसवर्जन। सो देखते हैं क्या आउटकम आता है। सो दिस ए इज रिप्लेस्ड बाय टी, एंड दिस टी, इफ टी इज देयर, तो यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड आएगा वो न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, वो न्यूक्लियोटाइड होगा ए, बिकॉज टी कोड्स फॉर द ए। और जैसा हम जानते हैं तो यहां पर जो कोडोन है वो चेंज हो गया है। तो जैसा हम जानते हैं कि देयर आर 3
स्टॉप कोडोन्स। टोटल 64 कोडोन्स होते हैं, 61 कोडोन्स जो अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं और 3 कोडोन्स जो कि किसी भी अमीनो एसिड्स के लिए कोड नहीं करते हैं और ट्रांसलेशन को इनहिबिट करते हैं, ट्रांसलेशन को स्टॉप करते हैं, तो वो कहलाते हैं स्टॉप कोडोन। कौन कौन से हैं स्टॉप कोडोन्स? UGA, UAG एंड UAA। 3 स्टॉप कोडोन है। अगर किसी सीक्वेंस में इनमें से कोई भी कोडोन आ जाता है तो वहीं पर ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाता है, टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस। तो जैसे ही ये mRNA ट्रांसलेशन कर रहा होगा, अगर वहां पर म्यूटेशन हो जाता है, अगर नहीं म्यूटेशन होता है तो ये पॉलीपेप्टाइड हमें मिल जाती है, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में भी पढ़ लिया था। लेकिन अगर यहां पर ये जो A है ये T से रिप्लेस कर दिया जाता है तो यहां पर UGA बन जाता है, और जैसे ही वो UGA बन जाएगा तो ये सिस्टीन यहां पर नहीं बनेगा और ये बन जाएगा हमारा स्टॉप, यानी कि ट्रांसलेशन हमारा स्टॉप हो जाएगा। और जो हमें प्रोटीन अभी तक नॉर्मल मिल रही थी वो हमें सिर्फ मिलेगी ये 2 अमीनो एसिड्स, यानी कि हमें मिलेगा यहां पर एक शॉर्ट प्रोटीन जो कि होगा एबनॉर्मल। ये शॉर्ट प्रोटीन कोई फंक्शन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, क्योंकि ये एबनॉर्मल है। तो यहां पर ये एक ट्रंकेटेड प्रोटीन है, तो इसके 2 आउटकम्स आ सकते हैं, या तो ये प्रोटियोजोम डिग्रेडेशन पे जा सकता है, या ये किसी और प्रोटीन के साथ बाइंड करके एक डिफरेंट काइंड ऑफ फिनोटाइप ला सकता है। तो यहां पर फिनोटाइप जरूर अपीयर होगा, क्योंकि या तो उसका फंक्शन होगा नहीं, और होगा तो कोई दूसरा फंक्शन हो जाएगा, राइट। यहां पर इसलिए इसको हमने नॉनसेंस क्यों बोला? नॉनसेंस इसलिए बोला क्योंकि इस कोडोन का अब कोई सेंस नहीं आ रहा है। पहले इसका एक सेंस जनरेट हो रहा था, लेकिन अब कोई सेंस जनरेट नहीं हो रहा है, यानी कि अब ये कोडोन किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहा है, तो यहां से कोई भी सेंस नहीं आ रही है। सो स्टॉप कोडोन डू नॉट सेंस फॉर एनी अमीनो एसिड। So means you can say there is no sense, and if it is there is no sense, this kind of mutation is known as nonsense mutation, right? Now we understand about the missense mutation. Now we understand the missense mutation. This is the third outcome of the base substitution or the point mutation. मिससेंस म्यूटेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए फिर से हमने वही डीएनए स्टैंड लिया है जो हमने नॉनसेंस या सेंस म्यूटेशन को समझने में लिया था, और हम जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये एमआरएनए की सीक्वेंस हमें मिल जाती है। दिस इज एमआरएनए, और एमआरएनए का ट्रांसलेशन होने के बाद हमें ये पॉलीपेप्टाइड चेन मिल जाती है। अगर यहां पर इस बार दिस C इज रिप्लेस्ड बाई T, यानी कि हमने C को T से रिप्लेस कर रहे हैं। जब C T से रिप्लेस होता है तो यह कहलाता है ट्रांजिशन, बिकॉज आप देख सकते हैं कि एक पायरामिडीन दूसरे पायरामिडीन से रिप्लेस हो रहा है। तो जब एक पायरामिडीन से या प्यूरिन से रिप्लेस होता है तो वो कहलाता है ट्रांजिशन। तो जिस टाइम पर ये C इस T से रिप्लेस हो जाएगा तो यहां पर ये कोडोन यहां पर चेंज हो जाएगा। द G की जगह यहां पर आ जाएगा A। तो जो कोडोन अभी तक UGU था वो कोडोन अब UAU हो गया, और U कोडोन कोड करता है टायरोसिन। तो इट मींस कि अब जो प्रोटीन यहां से बनेगी वो प्रोटीन का जो सेंस है वो बदल जाता है, राइट। और ये जो प्रोटीन होगी इसका फंक्शन
एबनॉर्मल होगा। ये एक एबनॉर्मल फंक्शन की प्रोटीन यहां पर बनेगी। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस कोडोन का ना तो ये स्टॉप हुआ, यानी कि इसने सेंस लूज नहीं करी, ना ये सेंस ही रहा कि वही अमीनो एसिड ये बनाता रहे, लेकिन यहां पर इस कोडोन की सेंस बदल गई। और जब कोडोन की सेंस बदल जाती है तो ये कहलाता है मिस सेंस। उसने अपनी सेंस को मिस कर दिया है और एक दूसरी सेंस पर आ गया है, राइट। दिस इज नोन एज मिस सेंस म्यूटेशन। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जिस टाइम पर हमारा सेंस म्यूटेशन होता है तो वहां पर जो न्यूक्लियोटाइड का न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेसमेंट होता है तो वहां पर जो एमिनो एसिड है उस कोडोन का वो चेंज नहीं होता है और प्रोटीन का जो फंक्शन है वो सेम रहता है। जब प्रोटीन का फंक्शन सेम रहता है तो फिनोटाइप पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। फिनोटाइप पे कोई इफेक्ट नहीं आता है तो इस तरह के म्यूटेशन को हम कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन या सेंस म्यूटेशन। जिस टाइम पर एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने की वजह से वो कोडोन एक स्टॉप कोडोन में चेंज हो जाता है और अब वो कोडोन कोई सेंस नहीं देता है तो वो कहलाता है नॉनसेंस म्यूटेशन, और क्योंकि वो वहां पर ट्रांसलेशन स्टॉप कर देता है। थर्ड टाइप जो कि मिससेंस म्यूटेशन है, मिससेंस म्यूटेशन में न्यूक्लियोटाइड का रिप्लेसमेंट हो रहा है और न्यूक्लियोटाइड के रिप्लेसमेंट होने की वजह से अब वो कोडोन एक अलग तरह का अमीनो एसिड कोड कर रहा है, यानी कि उसने अपनी सेंस को मिस कर दिया है और इस तरह से वो कहलाता है मिससेंस म्यूटेशन। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल अबाउट द सेंस, मिससेंस और नॉनसेंस म्यूटेशन. If you like this lecture, please press the like button, share to your friends and subscribe the channel. Thank you so much for watching this lecture.